और जो आपने जोन सेलेक्ट कर दिया है उसको आप दोबारा से मॉडिफाई करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। जोन है वो ऐसा सेलेक्ट कर दिया था जिसमें मेरिट कम गई थी तो वो बच्चे सिलेक्शन पा गए थे। तो जहां पे यूआर की वैकेंसी ज्यादा है आप वहां से फॉर्म भरिएगा। जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, रेलवे के अंदर आना चाहती हैं तो वो कहां से अप्लाई करें। ये अब बात करते हैं दोस्तों किन जोन से हमें नहीं भरना चाहिए। चाहे ऐसे मैंने सिलेक्शन किया था दोस्तों और फिर फाइनली मैं पहुंचा था कि मुझे मुंबई को सिलेक्ट करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब मस्त, जबरदस्त और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और उम्मीद ये भी करता हूं कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी बढ़कर आए। दोस्तों लास्ट वीडियो जिसमें मैंने बताया कि फॉर्म को भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उस वीडियो के अंत में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी क्वेरीज आपकी थी कि किस जोन से हम फॉर्म भरें, जोन कैसे सेलेक्ट करें। तो आज उसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहला जो ऑप्शन मांगता है वो मांगता है कि आरआरबी जोन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। एक चीज बता दूं, जो रजिस्ट्रेशन करते समय आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे और जो आपने जोन सेलेक्ट कर दिया है उसको आप दोबारा से मॉडिफाई करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जोन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सिलेक्शन के अंदर। दोस्तों कट ऑफ गई थी 2018 के अंदर 65 से और 75 के बीच में, ठीक है। और हमारे पास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं जो 65 और 70 स्कोर करते हैं मेरिट में, एक होते हैं जो 70 और 75 या 76 स्कोर करते हैं, दूसरी कैटेगरी के बच्चे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 76 77 से अबाउट मार्क्स लेके आते हैं। वो 3 प्रकार के बच्चे हैं। आप अभी अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, जब आपकी तैयारी हो जाएगी उस स्तर पे तब आप एनालाइज करेंगे कि मैं किस स्टैंडर्ड में आता हूं, ठीक है। 2018 के अंदर ऐसा हुआ था, मैंने खुद देखा है दोस्तों, जिन बच्चों की तैयारी 65 से 70 मार्क्स की थी और उन्होंने चांसली जो जोन है वो ऐसा सेलेक्ट कर दिया था जिसमें मेरिट कम गई थी तो वो बच्चे सिलेक्शन पा गए थे। पर जिन बच्चों ने जोन जो है वो हार्ड चुन लिया था और उनकी तैयारी मीडियम स्तर की थी, मतलब 70 और 75 के अनुमान की थी, तो हार्ड जाने की वजह से उन बच्चों का सिलेक्शन जरूर हुआ पर वेटिंग में आके। उसका जो उदाहरण है वो हमारे साथ में अभी आरआरबी चंडीगढ़ के जो कैंडिडेट वेटिंग से उठाए गए हैं वो हैं। तीसरे बच्चे वो होते हैं दोस्तों जो 75 और 76 से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती, वो किसी भी जोन से फॉर्म भरते हैं, वो अपना सिलेक्शन श्योर रखते हैं। तो जोन की ये दोस्तों वैल्यू है। आप अपने आप को एनालाइज कर लीजिए। अगर आप 75 प्लस 2018 के हिसाब से बात कर रहा हूं, अभी तो कट ऑफ आपको पता है कितनी हाई जाने वाली है, ठीक है। अगर आप अपने को एनालाइज करते हो कि मेरी 85 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, 85 प्लस मार्क्स, तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं है, आप कोई भी जोन सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनको टोटल वैकेंसी देखने की आवश्यकता नहीं है। उस भ्रम में ना रहें कि टोटल वैकेंसी यहां पे ज्यादा है, मैं यहां से फॉर्म डाल दूं तो मेरा हो जाएगा। गलत बात। आप ये देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यूआर में। तो जहां पे यूआर की वैकेंसी ज्यादा है आप वहां से फॉर्म भरिएगा। टोटल वैकेंसी से आपको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ओबीसी वाले कैंडिडेट, सेम वही चीज है। ओबीसी वाले ओबीसी में तो फॉर्म अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वो यूआर के अंदर भी आते हैं। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट भी टोटल वैकेंसी को ना देखें, वो देखें जनरल, यूआर प्लस में ओबीसी जहां पर ज्यादा है उन वैकेंसीज का आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ। तीसरी चीज, जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, रेलवे के अंदर आना चाहती हैं तो वो कहां से अप्लाई करें। ये कल एक मैं लाइव सेशन में आया था तो उन्होंने पूछा था, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखिए, जो अनमैरिड लेडीज हैं और जो मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा सा मैंने क्राइटेरिया सोचा है। जो अनमैरिड हैं उनके लिए ऑप्शन है वो अपने होम जोन से भी भर सकती हैं और वो अदर जोन
में भी भर सकती हैं। बताएंगे कैसे सेलेक्ट करना है। पहले आप ये सुनिए कि अदर जोन से फायदा क्या होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपने होम जोन में जा सकती हैं। कैसे? आप अपने होम जोन में जब जा सकती हैं, आप अनमैरिड हैं तो आप अपने स्टेट में, होम टाउन में जो मैरिज के दौरान ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन कीजिएगा जो गवर्नमेंट जॉब में हो और आप स्पाउस ग्राउंड से अपने जो होम टाउन है वहां पे जा सकती हो जॉब पाने के बाद में। तो वो ट्रांसफर का एक तरीका है बहुत अच्छा। और जो मैरिड है उनको मैं सलाह दूंगा, पर्सनली मैं ये सलाह दूंगा कि वो अपने होम टाउन से ही भरें। रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं अपने घर की, अपने सास ससुर और माँ बाप की। ठीक है। दूसरी चीज, बच्चों का जो है वो स्टडी बिल्कुल दिक्कत आती है स्टडी में। तीसरी चीज, आपके हस्बैंड भी कहीं ना कहीं स्टेट में जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट या जो गवर्नमेंट है वहां पे, तो उनको भी दिक्कत आएंगी खाने पीने की, रहने सहने की। तो मैं अवॉइड करूंगा आपको ये कहना कि आप दूसरे जोन से जाके अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके पास में वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा जिसमें आप स्पाउस ग्राउंड पे उस दूसरे जोन से अपने होम टाउन में आ सकते हैं यदि आपके जो हस्बैंड है वो प्राइवेट जॉब में। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके लिए भी कोई इशू नहीं होगा। दूसरी यही चीज मैं कहना चाहूंगा अनमैरिड जो बॉयज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कि उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं मेरे होम जोन से अप्लाई करूं या नहीं करूं। वो इन फ्यूचर अगर चाहें तो ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन करें अपनी लाइफ में, लाइफ पार्टनर का, जो गवर्नमेंट जॉब पे हो। तो आप किसी भी जोन से अपने जोन पे घर पे आ सकते हो। स्पाउस जो ट्रांसफर है वहां से कोई दिक्कत ज्यादा आती नहीं है। सबसे पहले स्पाउस ग्राउंड को ही रिलीज किया जाता है ट्रांसफर के दौरान। तो चौथा पॉइंट दोस्तों ये आता है कि कम जहां पे सीट है, कम जोन है, जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, गोरखपुर, जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे कम वैकेंसी है, बिल्कुल ही मात्र कहने लायक वैकेंसी है, तो वहां पे कौन अप्लाई करे? वहां पे वो अप्लाई करें जिनका वो होम जोन है, जो चाहते हैं कि मुझे नौकरी लेनी है तो अपने होम जोन में ही, घर में ही रह के नौकरी लेनी है, मुझे बाहर जाना ही नहीं है। अगर वो दूसरी किसी और जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए केवल एक ऑप्शनल जॉब है, तो वो अपने होम टाउन से भरें। और अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो वो दूसरी जॉब में तैयारी कर रहे हैं वहां पे अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर जिन्होंने एएलपी ड्रीम बनाया है, जिनका टाइम कुछ चंद दिन बाकी है ओवर एज होने में, तो वो बिल्कुल भी रिस्क ना लें कम सीट वाली जोन्स में। प्रश्न ये उठता है कि जहां पे ज्यादा सीट है वहां पे अप्लाई करें या ना करें। तो दोस्तों, जहां पे ज्यादा सीट है वहां पे अप्लाई करोगे तो मोस्टली जो हमारा यूथ है, जितनी भी हमारे अप्लाई करने वाले कैंडिडेट है, सारे वहीं पे अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। जैसा कि उदाहरण के तौर पे 2018 के अंदर प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद के नाम से था लास्ट टाइम, उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी और पटना में वैकेंसी थोड़ी थी। कंपटीशन वैसे ही पता है आपको पटना में ज्यादा होता है। तो बिहार वाले बच्चों ने क्या किया, पटना में फॉर्म ना भर के इलाहाबाद में फॉर्म भरा और ऑब्वियस सी बात है वहां पे कट ऑफ ज्यादा गई। ठीक है, तो ज्यादा वैकेंसी की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने किया था वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। कुछ मेरे भाइयों ने मन बना लिया है कि या तो मैं होम जोन से भरूंगा या मेरे पास वाले जोन से भरूंगा, जो मेरे से थोड़ी दूर 4-5 घंटे की दूरी पे है। तो उनमें से किस में भरना है, उनका अगर ऐसा मन है, कंफ्यूजन है, तो वो मैं बता देता हूं। आपको देखनी है दोनों सीट। जैसे मैंने बताया जनरल में है तो जनरल की सीट देखो, ओबीसी में है तो जनरल और ओबीसी की। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो फिर आप टोटल देखो, कोई इशू नहीं है। दोनों सीटों में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फिर आप दूर वाला, जो थोड़ा सा दूर है, 5-6 घंटे का रास्ता है, 8-10 घंटे का रास्ता है, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां से म्यूचुअल लेना, यहां पर आना आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अपने होम टाउन में आने की। ठीक है, होम जोन में। पर यदि थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कल एक भाई ने पूछा था अहमदाबाद और अजमेर, दोनों में कंफ्यूज हूं किस में भरूं। तो अहमदाबाद में जो पोस्ट थी 238 और अजमेर में थी 228 टोटल पोस्ट। अगर कोई SC ST कैंडिडेट ऐसा पूछ रहा है तो उसके बारे में बताओ, टोटल सीट पे देखेगा वो मात्र 10 सीट का डिफरेंस है। तो अहमदाबाद वाले अहमदाबाद में भरो और अजमेर वाले अजमेर जोन से भरो,
कोई दिक्कत नहीं है, 10 सीट कोई मायने नहीं रखती है। अब बात करते हैं दोस्तों किन जोन से हमें नहीं भरना चाहिए, चाहे सीट ज्यादा हो या कम, और कहां से भरना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जहां से बच्चे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, पटना, यूपी, जैसे कि प्रयागराज, ठीक है, इस तरह के कैंडिडेट्स वाली जोन में घुसना नहीं, क्योंकि वो वहां से खुद भरते मिलेंगे तो दिक्कत हो सकती है, कट ऑफ हाई जा सकती है। अब भरे कहां से? तो ऐसी जगह से भरना है दोस्तों जहां के स्टेट के बच्चे गवर्नमेंट जॉब को कम प्रेफरेंस देते हो इन कंपैरिजन टू प्राइवेट जॉब। मतलब वो बिजनेस वगैरह या प्राइवेट जॉब में ज्यादा घुसने की कोशिश करते हो, ना कि गवर्नमेंट जॉब में। अब आप पूछेंगे वो कहाँ पे हैं, तो वो है मुंबई, गुजरात, इस जगह, ऐसी 2-3 जगह हैं, वहां से आप भर सकते हो। साउथ जो जोन है वहां पे आप अपने आप को सेफ महसूस करोगे कट ऑफ के तौर पे, ठीक है। तो ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको किधर से भरना है। चंडीगढ़ वैकेंसी भी नहीं है, कट ऑफ भी हाई जाती है। इलाहाबाद की वैकेंसी है पर कट ऑफ हाई जाएगी, ये मैं बता दूं। सेम एज पटना, वैकेंसी बहुत ही थोड़ी है। अब बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने सिलेक्शन जोन का कैसे किया था। और दोस्तों मैं बता दूं, जोन के सिलेक्शन से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। अगर कंपेयर करें मेरे होम जोन चंडीगढ़ से और जहां मैंने भरा आरआरबी मुंबई जोन से, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले जो मैंने नोटबुक में लिखा था, 2018 में किताब जो बनाई थी पढ़ने के लिए, उसमें मैंने लिखा था, वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों ये था वो मेरा पुराना रजिस्टर। तो देखिए किस तरह से मैंने जोन सेलेक्ट किया था, वो अभी भी इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने वो टारगेट किए थे जिनमें ज़्यादातर खास वैकेंसी थी। और जो पहले वैकेंसी निकली थी ना दोस्तों, तो वो निकली थी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को करते हुए, पर अब कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने देखिए सिलेक्शन दिखा है, मुंबई को सिलेक्ट किया था। कैसे? मुंबई में मैंने देखा था कि वैकेंसी कितनी है, और ये केवल किसकी वैकेंसी है दोस्तों? यूआर की, ठीक है। ये ऐसे मैंने सिलेक्शन किया था दोस्तों, और फिर फाइनली मैं पहुंचा था कि मुझे मुंबई को सिलेक्ट करना है, इस तरह से। और ये देखिए मैंने अभी नहीं लिखा है, ये बहुत पुराना है। ये जब मैं सीजीएल की तैयारी करता था तो ये उसकी इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जब देखा कि हाँ एएलपी में इंग्लिश नहीं आएगी, तो फिर इसको चेंज करके मैंने अपना मैथ का बना दिया था, इस तरह से। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने अपना जो आरआरबी मुंबई जोन है वो बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट किया था। बताता हूँ स्ट्रेटेजी क्या है। और इस किताब पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, इस नोटबुक पे कि कैसे हमने मैथ की तैयारी की थी, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, अगर आपकी जरूरत रही, आपके कमेंट रहे तो। स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैंने कैसे किया था। दोस्तों सबसे पहले मैंने देखा था कि वैकेंसी कितनी कितनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है, डाटा। ये आपको पेज नंबर 18 पे नोटिफिकेशन में सारा मिल जाएगा, उस खास देखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो उसको देख के फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने जनरल का बताया, तो जनरल वाले अपने देख लेंगे जनरल की वैकेंसी कहाँ पे ज्यादा है। ज्यादा वाले में सेलेक्ट नहीं करना है, चौथे और 5वें नंबर पर अगर आपको ठीक ठाक वैकेंसी लग रही है तो आप वहां से अप्लाई करिएगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे पहले और दूसरी वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। आपको मैं अपनी सलाह दूंगा और आपकी इच्छा जो है वो आप कीजिएगा, ठीक है। चौथे और 5वें नंबर पे जो रहेगी उस जोन को आप सेलेक्ट कीजिएगा। बता दिया, जनरल वाले यूआर के हिसाब से और ओबीसी वाले जनरल प्लस ओबीसी के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एससी एसटी टोटल वैकेंसी के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा घर के पास हो, तो 8-10 घंटे जो सफर है वो आसपास के जोन उठा लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि कौन सा जोन है मेरा जो दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। आसपास के जोन की बात कर रहा हूं, जिससे 8 से 10 घंटे की दूरी है, ठीक है। और आपको दिक्कत नहीं है कि भाई नहीं मुझे पहले नौकरी चाहिए, मेरा पहला जो वो टारगेट है वो नौकरी है, तो फिर आप 5वें नंबर की जो चौथे 5वें नंबर पे जो वैकेंसी है वहां से उठाइए। अब आप अगर पर्सनली मेरा सजेशन चाहते हो कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना चाहिए, तो दोस्तों मैं तो चाहूंगा कि आप सब लग के हमारे जोन में आए, ठीक है, और मुझसे मिले, मेरे साथ जॉब करें।
हम रोजाना मिले तो मैं कहूँगा कि आप आरआरबी मुंबई से भर सकते हैं। ठीक है, उसके कुछ रीज़न है, मैं हर बार लाइव में आता था तो बता भी देता था। आप आरआरबी सिकंदराबाद से भी भर सकते हैं, कोलकाता से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो है, और साउथ की जो है मोस्टली आप उसमें भरेंगे तो कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। पिछले को देखा गया है और उससे पिछले वाले को देखा गया है, तो हम बता रहे हैं। ठीक है, अनुमान है ये दोस्तों, और आपको जो अच्छा लगता है, आप घर के पास के हैं तो घर के पास भरो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना तो ये है। मुंबई का मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं बताने वाला नहीं था, पर मोस्टली क्या है, सभी मुंबई भरेंगे तो फिर आपका कंपटीशन वैसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मुंबई में क्या है दोस्तों, अथाह सागर है। जितनी अभी वैकेंसी है, और अगर वेटिंग की जरूरत पड़ी तो इतने और कैंडिडेट को मुंबई ले सकता है। मुंबई ने अब भी 2018 में अपनी जो वेटिंग है उसको तो क्लियर किया ही किया, साथ ही साथ जब उनके पास कैंडिडेट नहीं रहे, साइको क्लियर वाले और जो मेडिकली फिट कैंडिडेट्स, तो उन्होंने फिर आरआरबी चंडीगढ़ से लोन पे कैंडिडेट्स लिए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चे भी लिए हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट मुंबई में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मुंबई में भी आप वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे, 3 ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि मुंबई में ऊपर की साइड में मेरे को नॉर्थ की साइड भरना है तो आप वेस्टर्न रेलवे भरिएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे में ये कर्नाटक साइड में जहाँ पे फिलहाल हम हैं वहाँ आते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल रेलवे है उसमें पूना आता है, हमारा भी कुछ कुछ एरिया आता है। ठीक है, तो ये जोन आते हैं। आप सिकंदराबाद, कोलकाता, मुंबई, भोपाल में भी आपकी बात अच्छी खासी वैकेंसी आई है जनरल की और ओबीसी की, वहां से भर सकते हैं। मैंने बता दिया कि आप एकदम से अंधाधुंध कुछ भी जोन भरिए मत। तो दोस्तों ये थे मेरे अपने विचार जोन को सेलेक्ट करने के लिए। मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आप अपने अनुसार अपने जोन को सिलेक्ट कीजिएगा, किसी के कहे से आप किसी जोन को मत सिलेक्ट कीजिएगा। आपको मेरे विचार लेने थे, मैंने अपने विचार दिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो जोन सेलेक्ट कीजिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ जोन सेलेक्ट करने के बाद आप एकाग्र होकर पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि जोन सिलेक्शन से सिलेक्शन नहीं होगा। जोन सिलेक्शन मात्र एक जरिया है कम कट ऑफ को रीच करने का, पर आपको उस रेंज तक तो पहुंचना पड़ेगा। और मैं ऑब्वियस सी बात है बता दूं कि कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। 4 से 5 साल हो गए हैं, लड़के बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कंपटीशन होगा ही होगा। तो आप अपना स्तर इतना ऊंचा कर लें कि आप किसी भी जोन से भरें तो आपको दिक्कत ना आए। और सभी मैंने हिंट आपको दे दिए, जहां से आपका मन करे आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। आशा करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी है तो कमेंट करते करते जाएं और एक लाइक करते जाएं। नेक्स्ट आपके मन में कोई डाउट है, किसी चीज पर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।